भाजपा के खिलाफ बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तब सामने आया जब विपक्षी गठबंधन की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे भी जताए। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। एक और जहां उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उनसे वार्ता की बात कह रही है, वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वे सिर्फ मीडिया के एक सवाल का जवाब दे रही थी। इसके अलावा एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। वहीं कई राज्यों में सत्ता पर आसीन भाजपा ने ममता के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। उन्होंने एक बंगाली समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा, मैंने इंडिया गठबंधन का गठन किया था, अब इसे प्रतिबंधित करना मोर्चे का नेतृत्व करने वाले पर निर्भर करता है। अगर वे यह नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूंगी कि सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। यह पूछे जाने पर एक मजबूत भाजपा विरोधी ताकत के रूप में अपनी साख को देखते हुए वो गठबंधन का प्रभार क्यों नहीं ले रही। बनर्जी ने कहा है कि यदि अवसर दिया गया तो मैं इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित करूंगी। मैं बंगाल से बाहर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं इसे यहाँ से संचालित कर सकती हूँ। ममता बनर्जी के भारत गठबंधन के नेतृत्व करने को इच्छुक वाले बयान पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा है कि वह एक वरिष्ठ नेता है, उनके पास बहुत अनुभव है, वह सक्षम है। हमारी पार्टी के उनके साथ संबंध अच्छे हैं और हमें उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मिलकर तय करना होगा कि क्या किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का अभिन्न अंग है। वो भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक है और एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी होती है। इसलिए अगर वे अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। No, Mamta Didi is an absolute integral part of the India Alliance. She's one of the tall leaders of India. And in a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम ममता बनर्जी की इस राय को जानते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि वह इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख भागीदारी बने रहें। चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना यूबीटी, हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ हैं। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ मीडिया के एक सवाल का जवाब दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बारे में भारत गुट में बातचीत हुई थी। अगर वह इस बारे में इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ बातचीत करती हैं तो वे मिलकर इसका समाधान ढूंढेंगे। वहीं सीएम ममता के बयान को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर जब से कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में हारी है तब से इंडी गठबंधन में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिल रहा है, वो ममता बनर्जी के बयान से साफ पता चलता है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया का नेतृत्व है यानी कांग्रेस है, उससे हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही बयान विपक्षी पार्टियों का भी आया है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं दिया जब वो संसद में प्रदर्शन कर रहे थे। हर जगह कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी जो 80 से 90 चुनाव हार चुके हैं, अब उनके खिलाफ जनता नहीं बल्कि खुद उनके ही साथी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।